जुबान अजीब व गरीब चीज है। जुबान की हिफाजत करोगे, ये जुबान है लोगों के दरमियान मोहब्बत के पैगाम को आम करने का सबब बनती है। यही जुबान है माहौल के अंदर फितना बर्पा करने का सबब बनती है। यही जुबान है माहौल के अंदर खतरनाक हालात पैदा करने का जरिया बनती है। इसीलिए अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जुबान की। दोस्तों मैं क्या कहूँ, किसको बैठने के लिए कहूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहीं तक तिरपाल बिछी हुई है, तो आप लोगों को मैं कहूँ कि आप आगे आ जाइए, बैठ जाइए, तो कहाँ बैठिएगा। अगर यहाँ के लोग अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, किसी के घर में अगर एक्स्ट्रा कोई तिरपाल वगैरह हो या बोरा वगैरह कुछ भी अगर बोरी वगैरह मिल जाए तो आप ला दीजिए, ताकि मेहमान जो आप बुलाएं तो ये बैठ जाएंगे। ये बोलना मेरे लिए मुनासिब नहीं था, लेकिन मजबूर होकर के मुझे बोलना पड़ा। अगर किसी को खराब लगे तो माफ कीजिएगा। खैर, लेकिन ये मजमा जो दाएं तरफ इतने खड़े हैं और इधर भी है बाएं तरफ, ये लोग अभी से लेकर के 2 घंटा 3 घंटा किस तरह बैठेंगे, आप खुद सोचिए। खैर, आप देख लीजिए, अगर इंतजाम हो जाए तो आसानी के साथ कर दीजिए। आइए दोस्तों, हमारे और आपके सामने हमारे विधायक डॉक्टर इरफान साहब भी तशरीफ रखते हैं और उनके वालिद मोहतरम जनाब फुरकान अंसारी साहब वो भी तशरीफ रखते हैं। मैं चाहता हूं कि अभी दोनों बाप और बेटे हमारे और आपके दरमियान हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह पाक इन दोनों बाप बेटों को और लंबी उम्र अता फरमाए। एक शेर पढ़ूंगा, जनाब एमपी साबिक एमपी जनाब फुरकान अंसारी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि ज्यादा नहीं तो 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए भी आप माइक पर आ जाएं। एक शेर में पेश करता हूं कि जब भी बुलाओ दौड़ की खिदमत करता है। डॉक्टर इरफान साहब कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो उन कुर्सियों पर हुकूमत करते हो, भाई अपना दिल पे हुकूमत करता है। तुम तो उन कुर्सियों पर हुकूमत करते हो, तुम तो उन कुर्सियों पर हुकूमत करते हो, लेकिन जनाब डॉक्टर इरफान साहब सबके दिलों पर हुकूमत करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे डॉक्टर इरफान साहब को और लंबी उम्र अता फरमाए और इनको और आला मकाम अता फरमाए। दोस्तों अब मैं आइए वक्त को बिल्कुल नहीं लूंगा, अब मैं सीधे सीधे सदर इजलास हजरत अलहाज उस्ताजुल असातिज़ा उस्ताद मोहतरम जनाब हजरत अलहाज मौलाना मुफ्ती अब्दुल हई साहब अल कासमी सदर जमीयतुल उलमा जिला धनबाद व मुहतमिम मदरसा जामिउल उलूम महाराजगंज हजरत वाला से मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि ये अलग बात है कि खामोश पड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश पड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि खामोश पड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा रिश्ता जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतदरून मा अक्सर मा युदखिलुन नास अल जन्नह तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़ व अतदरून मा अक्सर मा युदखिलुन नास अन्नार अल अजवफान अल फम वल फरज औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। निहायत काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए इज़ाम, दानिशवरान कौम व मिल्लत, करीब और दूर से तशरीफ लाने वाले निहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम, बुजुर्गान मिल्लत, पसे पर्दा माएँ और बहनें, आज हम और आप जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और जिस खतरनाक माहौल में आकर के खड़े हैं और आजमाइश का एक तवील सिलसिला जो जारी है, हमारे आपके दरमियान से ये बात मख्फी नहीं है, ढकी छुपी नहीं है। इन हालात में हमारा आपका क्या किरदार होना चाहिए, हमारा आपका क्या अमल होना चाहिए, हमारा आपका कौन सा ऐसा काम होना चाहिए जिस अमल की बुनियाद पर और जिन कामों की वजह से इन नाजुक हालात से जो हम आप दो चार हो रहे हैं नजात मिल सके और हम और आप परेशानियों के अंदर जो मुब्तला है इससे हमको आपको हिफाजत मिल सके। हमारे पास आपके पास याद रखिए कोई नया नुस्खा नहीं है, वही पुराना नुस्खा है जो आज से 1450 बरस पहले इमामुल अंबिया फख्रे दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों के सामने पेश फरमाया था। उस वक्त दुनिया वालों का हाल इससे ज्यादा खतरनाक था, इससे ज्यादा सख्त तरीन दौर से दुनिया गुजर रही थी। घर उजड़ रहे थे, आबादियां मिट रही थी, इंसान इंसान के लिए इंसानियत नवाज बनकर के खड़ा नहीं था, हैवान और दरिंदा से बदतर बन चुका था। ऐसे नाजुक दौर में आकाए नामदार फख्रे दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया वालों को दस्तूर दिया, दुनिया वालों को आईन दिया, दुनिया वालों को बताया अगर तुम इज्जत की रोटी खाना चाहते हो, शान की जिंदगी बसर करना चाहते हो और इज्जत की मौत मरना चाहते हो, आप उस पालनहार के तरफ बढ़ जाओ।
आओ उस रब के सामने खड़े हो जाओ, उस अल्लाह को मनाने वाला बन जाओ। याद रखो, उस रब के मनाए बगैर और अल्लाह के अहकाम की बजावरी के बगैर कोई इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। कुरान करीम ने निहायत अछूते अंदाज पर इरशाद फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु। अगर कोई इंसान इस्लाम के पाकीज़ा तालीमात को छोड़ करके, इस्लाम के पाकीज़ा अहकाम को पसे पुष्ट डाल करके, इस्लाम के पाकीज़ा अहकाम को अपने पैरों से रोक करके, इस्लाम के पाकीज़ा अहकाम को अपनी जिंदगियों से निकाल बाहर करके इज्जत की जिंदगी जीना चाहता है, शान की रोजी चाहता है, याद रखो ऐसा बहुत कम होता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, तो तफसील का मौका नहीं है कि मैं आपके सामने कुछ तफसीलात अर्ज करूं। मुझे अर्ज करना है, हम आप आज निहायत खतरनाक दौर में आकर के खड़े हैं। इस खतरनाक दौर का तकाज़ा है, इस खतरनाक दौर के मुतालबे हैं, इस खतरनाक दौर के हमसे आपसे कुछ मुतालबे ऐसे हैं जिन मुतालबात के मुताबिक अगर हमारी सुबह और शाम न गुजरे, हमारी जिंदगी बसर न हो सके, याद रखो इससे ज्यादा खतरनाक माहौल में हम आप खड़े कर दिए जाएंगे। इसलिए आप सारे इख्तिलाफात को मिटा डालो, आप इस्लाम के पाकीज़ा तालीमात पर अपनी जिंदगी को निछावर कर दो। जो पाकीज़ा मज़हब लोगों के दरमियान उख़ुवत का पैगाम आम करता है, जो पाकीज़ा दीन हमारे आपके दरमियान प्यार और मोहब्बत के माहौल को कायम करना चाहता है, वो पाकीज़ा दीन अगर हमारी जिंदगियों में आ जाए, यकीन जानिए हमारा घराना, हमारा माहौल, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी फलाह और कामयाबी की राह पर आकर के खड़ी हो जाएगी। आज देखिए मुसलमानों का माहौल कैसा है और मुसलमान किस चौराहे पर आकर के खड़े हैं। क्यों, क्या वजह है? बुनियादी वजह यह है, हमने आपने आकाए नामदार फखरे दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के अहकाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने की कोशिश करें। इस तरह के इजलास का और इस तरह के प्रोग्राम का मंशा यही है, हमारे अंदर एक बेदारी पैदा हो जाए, हमारे अंदर एक हरकत आ जाए, हमको सोचने समझने का एक मौका मिल जाए, हम आए देखे जिंदगी गुजारे तो कैसे गुजारे, अमल हमारा कैसा होना चाहिए। इसी उन्वान पर तिर्मिज़ी शरीफ की एक रिवायत है जिसके रावी सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जो मैंने खुतबे मसनूना में हदीस पाक का सहारा लिया है। सादा सा तर्जमा करके मैं आपके दरमियान से अलग होना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बाद आने वाले मुक़र्रिरीन का खिताब आपको समाअत फरमा रहा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी की पाक मजलिस है, काली कमली वाले आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सलात व सलाम तशरीफ फरमा है। हुजूर अकरम अलैहि सलात व सलाम फरमाते हैं,
अतदरून मा अक्सरा मा युदखिलुन नास अल जन्नह, लोगों बताओ तुम्हें मालूम है वो अमल क्या है, वो काम क्या है जिस अमल को इख्तियार करने पर और जिस काम को अंजाम देने पर अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल इंसान को करेगा, वो काम क्या है? वो तो सहाबे किराम का मजमा था। हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम की पाक मजलिस है। आज हमारी आपकी मजलिस होती तो 1000 आदमी खड़े होकर के कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह हमें पता ये है ये। सहाबे किराम का मजमा है, सर झुका दिया, अर्ज किया होगा अल्लाह व रसूलुहु आलम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया दो काम है, अगर इन दो कामों को इख्तियार करोगे याद रखो ये दुनिया खत्म होने वाली है और इसके बाद जब दुनिया आएगी और फिर दोबारा अल्लाह तबारक व तआला उठाएंगे, कामयाब तुमको बनाएंगे और जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। वो दो अमल क्या है हम अर्ज करते हैं, बगौर समाअत फरमाइए और अपने दामने अमल में जगह दे करके यहाँ से उठिए तो इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाब, हमारा आपका यहाँ बैठना कामयाब, हमारा आपका सुनना कामयाब। अल्लाह तबारक व तआला अमल की दौलत से माला माल फरमाए। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया नंबर 1 तक़वल्लाह, अल्लाह से डरने वाला बंदा बन जाओ। जिस रब ने हमको आपको पैदा फरमाया है उस रब से हम आप डरने वाले बंदा बन जाए। जब अल्लाह का खौफ आ जाएगा, अल्लाह का डर समा जाएगा, बड़ी सी बड़ी कुर्सी पर कोई आदमी बैठा हो या किसी तन्हाई और जंगल और बयाबान में फिरता हो, याद रखिए अल्लाह का डर इतना मजबूत अमल है, तमाम बुराइयों से उस इंसान को बचा करके सही राह पर खड़ा कर देगा। अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए। आज देखिए हमारे पास से आपके पास से अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ निकल गया। मजमा है, मजलिस है, तन्हाई है, खलवत है, जलवत है, घर है, बाहर है, तिजारत है, मुलाजमत है, नौकरी है, मजदूरी है, हर जगह इंसान धड़ल्ले से झूठ बोलता है, अल्लाह की नाफरमानी को अंजाम देता है। अल्लाह का डर आज हमारे आपके दिलों से निकल गया। अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया नंबर 1 तक़वल्लाह, अल्लाह से डरना ये बड़ा अजीब अमल है, बड़ा मजबूत अमल है। जब इस अमल को इंसान इख्तियार करता है, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इस मुबारक अमल के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला कल मैदान हश्र में बकसरत आदमी को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना डरने वाला बंदा बना ले। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज इसकी जरूरत है। नंबर 2 हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया वो सुनिए। आज इसकी जरूरत है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया हुस्नुल खुल्क, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना, अच्छे किरदार और कैरेक्टर का मुजाहरा करना। आदत अच्छी हो, अखलाक अच्छे हो, याद रखो जब अच्छे अखलाक का हामिल बन जाओगे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ये वो अमल है जिस अमल के सिला में अल्लाह तबारक व तआला कल मैदान हश्र में बकसरत ऐसे आदमी को जन्नत में दाखिल फरमाएगा।
अब अच्छे अखलाक किसको कहते हैं? उलमाए किराम ने बड़ी अजीब व गरीब तशरीह फरमाई। हम आप ये समझते अच्छे अखलाक का मतलब है दोस्तों के दरमियान आए तो हा हा ही कर ले, अपनों के दरमियान, हम जोलियों के दरमियान, ऐसा अकरबा के दरमियान आ जाए, हंसने खेलने वाला बन जाए और मुस्कुराने वाला बन जाए, ये अच्छा अखलाक है। नहीं नहीं, इसको अच्छा अखलाक नहीं कहते। कभी कभी ऐसा आदमी और अजीब इंसान निकल जाता है। उलमाए किराम बयान फरमाते, सुनिए, अच्छे अखलाक वाला इंसान किसे कहा जाता है? अच्छे अखलाक का मतलब अगर बाप है, बाप का हक अदा करने वाला बन जाए, माँ है, माँ का हक अदा करने वाला बन जाए, भाई है, भाई के हुकूक अदा करने वाले बन जाए, बहनें हैं, बहनों के हुकूक अदा करने वाले बन जाए, पड़ोसी है, पड़ोसी के हुकूक अदा करने वाले बन जाए। खाक कैसे बाशा कोई रहे पड़ोसी, अपना रहे, पराया रहे, मुसलमान रहे, गैर मुस्लिम रहे, पड़ोसी आपका पड़ोसी है। अगर आपका पड़ोसी है तो उसके साथ अच्छे अखलाक का मुजाहरा करो, उसका हक अदा करो, उसका हक अदा करो। मेरे भाइयों, बुजुर्ग, दोस्तों, आज हमारा आपका हाल देखिए, कितना बुरा हाल। ये हालात ऐसे पैदा नहीं हो रहे हैं, ये हमारे आपके अमल का नतीजा है। अल्लाह फरमाता, वमा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। अल्लाह फरमाते हैं, जो मुसीबत आई है और जो परेशानी पहुंची है और जो तरह तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे अमल का नतीजा है, ये तुम्हारे काम का सिला है, ये तुम्हारे हाथ की कमाई है, जिसके वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अच्छे अखलाक का हामिल इंसान बनिए, अच्छे अखलाक का हामिल इंसान बनिए। आज हमारा समाज, हमारा माहौल तड़प रहा है, एक भाई दूसरा भाई का दुश्मन है, एक पड़ोसी दूसरा पड़ोसी का जानी दुश्मन है, एक भाई अपने बहन के हक का कासिब बन करके दुनिया के अंदर सीना तान करके घूमता है, वो समझता है हम उसका हक अदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, शरीयत का हुक्म ये नहीं है। अच्छे अखलाक का मतलब बहन है, बहन का हक अदा कीजिए, वरासत में उसको हिस्सा दीजिए, जमीन जायदाद का बंटवारा कीजिए, भाई का जो हिस्सा मुतअय्यन शरीयत ने किया है, बहनों का जो हिस्सा शरीयत ने मुतअय्यन किया है, शरीयत के हुक्म के मुताबिक अगर हमारा समाज आज इस पर आमिल हो जाए, खुदा की कसम हमारे घरेलू एतबार से जो परेशानियां हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। समाज हमारा बिलखता है, समाज हमारा तड़पता है, हालात पर हालात पैदा हो रहे। क्यों हालात पैदा हो रहे? अर्ज ये किया जा रहा था, अच्छे अखलाक का हामिल इंसान बनिए। दो अमल, दो काम बड़ा मजबूत काम है। हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते, हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये दो काम है, जब ये दो काम करोगे अल्लाह तबारक व तआला कल हश्र के मैदान में इन दो काम की बुनियाद पर सबसे पहले तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाए। कौन चाहेगा जन्नत के बजाय हम जहन्नम में जाए? कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। अल्लाह हम सब की जहन्नम से हिफाजत फरमाए और दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हमका नार फरमाए। अब इसी हदीस पाक का अगला हिस्सा है, सिर्फ सादा सा हम तर्जमा करके बात यहीं पर समेट करके खत्म करेंगे। अल्लाह के नबी ने आगे इरशाद फरमाया, लोगों बताओ तुम्हें पता है वो दो काम क्या है, वो दो अमल क्या है जिन कामों की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले जहन्नम
में उसे दाखिल करेगा। सहाबे किराम ने अर्ज किया होगा, या रसूल अल्लाह हमें नहीं पता। अल्लाह के नबी ने जो इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, गौर से सुनो और गौर से सुन करके अपनी आमली जिंदगी को इस पर कायम करो, अपनी जिंदगी को इस पर जमाओ, अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक फिट करो, अपनी जिंदगी के इसके मुताबिक गुजारने की कोशिश करो। खुदा की कसम हमारी जिंदगी निहायत कामयाब हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दो चीजें अलग वफान, वो दो चीजें क्या है? अल फम वल फरज, एक जुबान है, एक शर्मगाह है। जुबान की हिफाजत करो, शर्मगाह की हिफाजत करो, जुबान की हिफाजत करो। जुबान निहायत खतरनाक चीज है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हें पता है ये जुबान कैसी चीज है? सहाबे किराम ने अर्ज किया, मन नजात या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमें नजात कैसे मिलेगी? अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान मुबारक को पकड़ा और इरशाद फरमाया, अमलिक अलैका लिसानक, अमलिक अलैका लिसानक, अपनी जुबान पर तुम मालिक बन जाओ। आज देखिए हमारी जुबान बेलगाम है। बड़ा भाई है तो उसे भी गाली और तेरी और मेरी, और बाप है तो उसके साथ भी यही बात है, और माँ है तो उसी के साथ भी गाली और गलौज है, और पड़ोसी है तो वहाँ गाली कहाँ, वहाँ तो लाठी और भाला और बल्लभ और खुदा जाने क्या क्या है। अल्लाह हमारी आपकी हिफाजत फरमाए। जुबान अजीब और गरीब चीज है। जुबान की हिफाजत करोगे, ये जुबान है लोगों के दरमियान मोहब्बत के पैगाम को आम करने का सबब बनती है। यही जुबान है माहौल के अंदर फितना बर्पा करने का सबब बनती है। यही जुबान है माहौल के अंदर खतरनाक हालात पैदा करने का जरिया बनती है। इसीलिए अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जुबान की हिफाजत करो, जुबान की हिफाजत करो। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, यही जुबान है जिसकी बेराह रवी की वजह से और जिसकी हिफाजत न होने की वजह से और जिसकी ढंग से इस्तेमाल न करने की वजह से अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहले इसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह हमारी आपकी हिफाजत फरमाए। जुबान की हिफाजत करने वाला इंसान हमको आपको अल्लाह बनाए। मेरे भाइयों, ये पैगाम ले करके जाओ और इस पैगाम के मुताबिक अपने घर को संवारो, अपनी औलाद की तरबियत करो, तो इंशाअल्लाह हम और आप कामयाब हो जाएंगे। नंबर 2, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वल फरज, शर्मगाह की हिफाजत। शर्मगाह की हिफाजत कीजिए तो गुनाहों से हिफाजत होगी, नाफरमानियों से हिफाजत होगी। इंशाअल्लाह इन 2 अमलों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी कामयाबी अता फरमाएंगे और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला कामयाबियों से हमकनार फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबको मुखलिसाना अमल की दौलत से माला माल फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।